Good morning. Myself Chirag Sukani, and I'm going to teach you advanced financial management subject, and we will continue our chapter that is cost of capital, and in that there is an calculation part of the weighted average cost of capital. So today in this session we will continue our sum example number 5th. Now, calculate WACC, that is weighted average cost of capital. Liability, amount, asset and amount. यानी balance sheet is given. Preference shares 4,50,000, debenture 9 lakh, current liability 9 lakh, retained earning 4,50,000, equity shares 12 lakh. Total is what? 39 lakhs, and the assets 39 lakhs. So balance sheet is given. Then information is given. First, 20 years 8% debenture of rupees 202,500 in face value, redeemable at 5% premium, sold at par with 2% flotation cost. Now with the help of this information we can calculate the KD, cost of debt. Second, 10% preference shares selling at rupees 100, having the flotation cost of 2%. So with the help of that we can calculate the cost of preference shares, that is KP. Third, equity shares currently selling at rupees 115, having the flotation cost of rupees 5 per share. So with the help of this we can calculate the cost of equity. देन कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35%, जो हम लोग को कंसिडर करना है इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में. देन एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर ग्रोथ रेट ऑफ 5% एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज ₹11. सो ये भी आपका इक्विटी का ही होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का. एज्यूम दैट द कंपनी इज सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इंटेंड टू मेंटेन इट. यानी जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे कंपनी सेटिस्फाइड है और उससे ही फॉलो कंटिन्यू करना है. क्लियर? सो मैंने बोला पूरा सम्स रीड करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको जाना है. नाउ आप आइदर प्रेफरेंस शेयर से कैलकुलेट करो, डिबेंचर, जो आपकी मर्जी. बट अगर यहां से आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो इंफॉर्मेशन का अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते जाना. वो भी आपका मतलब आइदर, और आपको जो एडजस्टमेंट होता है उसका अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कुछ दिया ही नहीं ना यहाँ पे तो. सो यहाँ पे तो खाली अमाउंट इज गिवन. सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आपको सब इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, तो हम लोग यहाँ से सीक्वेंस में कैलकुलेट करते जाएंगे. सो फर्स्ट में KD, सेकंड में KP, थर्ड में KE, फिर बाद में ऊपर जाएंगे यहाँ पे. क्लियर? चलो फर्स्ट सम. मैंने आपको बोला है फर्स्टली क्या कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल कॉस्ट. चलो 20 years 8% डिबेंचर ऑफ ₹2,500 फेस वैल्यू, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, सोल्ड एट पार विथ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट. नाउ जैसे आप रीड करो आपको इमीडिएटली रिमाइंड हो जाना चाहिए कि ये कॉस्ट ऑफ डेट होगा, और ये कॉस्ट ऑफ डेट कौन से टाइप का है, रिडीमेबल है. सो रिडीमेबल में हम लोग को रिडीमेबल वैल्यू चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए. सो जो फॉर्मूला है ना माइंड में फिट हो जाना चाहिए. ओके, सो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या यूज होगा रिडीमेबल का. सो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज KD ना. उसका फॉर्मूला आपको याद हो ही जाना चाहिए. KD इज व्हाट, I इंटू ब्रैकेट 1 माइनस T प्लस 1/n RV माइनस SP अपॉन 1/2 RV प्लस SP. ये फॉर्मूला में जो चाहिए आपको आइडेंटिफाई करना है सम्स में. Now 20 years, 20 year is what, n is given, n is what 20. 8% डिबेंचर, 8% है I ऑफ 2,500 इन फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू कितना दिया है 2,500. क्लियर? देन रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, यानी आपको RV मिलेगा, RV. नो रिडीमेबल 5% प्रीमियम से हुआ, मैंने आपको बोला है फेस वैल्यू में ऐड होगा 5% प्रीमियम. क्लियर? ओके, सो 2,500 प्लस 5% इसका निकालना है 2,500 का. सो 5% क्या होगा
125. क्लियर. सो आपका आरवी क्या बनेगा 2625 रुपीज. क्लियर. बट सोल्ड कैसे हुआ, सोल्ड एट पार विथ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो यहां से आपको क्या मिलेगा एसपी. ओके. सो एसपी पार से हुआ, सोल्ड कैसे हुआ पार. पार यानी फेस वैल्यू से हुआ. सो फेस वैल्यू कितना है 2500. बट उसके ऊपर 2% क्या लगा फ्लोटेशन कॉस्ट. क्लियर. सो 2500 माइनस 2% करना पड़ेगा ना. सो 50. सो आंसर क्या आएगा 2450 रुपीज. 2450 रुपीज. आरवी एसपी सब मिल गया. आई ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू कितना है 2500. सो 2500 का 8% निकालोगे. सो आई क्या बन जाएगा 200 रुपीज. क्लियर. टैक्स रेट इज ऑल्सो गिवन ना. कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना दिया है 35%. सो टैक्स रेट भी कंसिडर करना है. सो इंफॉर्मेशन मिल गई. अभी आपको फॉर्मूला में सब डालना है. आई कितना है 8% नहीं लेना है, इंटरेस्ट लेना है. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. सो 2500 का 8% 200 होता है. सो आई कितना होगा 200 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 प्लस ना 1/n एंड 20. रिडीमेबल वैल्यू कितना आया 2625 माइनस सेलिंग प्राइस कितना आया 2450. क्लियर. ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 1/2 आरबी 2625 प्लस एसपी 2450. अभी आपको सॉल्व करना है सब. 200 का 200 1 माइनस 0.35 दैट इज 0.65 प्लस 1/20 2625 माइनस 2450 दैट इज 175 डिवाइडेड बाय 1/2. उसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5075. क्लियर. सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 प्लस 1/20 इंटू 175 करेंगे तो 8.75 आएगा. एंड 1/2 इंटू 5075 करेंगे तो 2537.5. दो को ऐड करना है. सो 138.75 डिवाइडेड बाय 2537.5. सो आपका कॉस्ट ऑफ डेट क्या आएगा 0.0547. क्लियर. सो फर्स्ट ओवर. सेकंड में क्या दिया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. तो सेकंड में आपको क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट इज केपी. अभी आपको पढ़ना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का खाली अमाउंट दिया है, फेस वैल्यू कुछ नहीं दिया है. 10% preference shares selling at ₹100 having flotation cost of 2%. Now preference shares में number of year is not given. तो आपका कौन सा टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स हुआ वो इरिडीमेबल है. सो सिंपल सा फॉर्मूला कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज व्हाट प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एसपी. नाउ डिविडेंड टैक्स रेट भी किधर नहीं दिख रहा है. सो 1+ dt भी नहीं आएगा. सो डीपी अपॉन एसपी डायरेक्टली ना. क्लियर. चलो 10% प्रेफरेंस शेयर्स यानी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया है डीपी 10%. सेलिंग एट ₹100 यानी सेलिंग प्राइस इज गिवन, एसपी इज गिवन 100 बट उसके ऊपर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट भी है. फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 2%. क्लियर. नाउ रिमेंबर जो भी आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ना फेस वैल्यू इज नॉट गिवन. सो जनरली डिबेंचर का प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होता है जनरली 100. और याद रखना एसपी नेट सेल प्रोसीड दैट इज सेलिंग प्राइस 100 है. सो आपका 1000 वगैरह तो नहीं होने वाला है, 10 भी नहीं होगा. सो उसके नियर अमाउंट होता है. सो एसपी 100 है तो फेस वैल्यू भी कितना होगा 100 होगा. नाउ 100 का 10% है. सो डीपी क्या बन जाएगा 10 रुपीज. क्लियर.
नो सेलिंग प्राइस 100 दिया है बट उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट 2% लगा है. सो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 2% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो 100 का 100 माइनस 2 आ जाएगा ना, 2% ऑफ 100 2 आएगा. सो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 98 रुपीज़. DP 10. सो 10 का 10, SP 98. सो 10 डिवाइडेड बाई 98 करोगे तो आंसर आएगा 0.1020. क्लियर? सो सेकंड भी ओवर हो गया. चलो थर्ड. अभी इंफॉर्मेशन में थर्ड कौन सा दिया है? इक्विटी दिया है ना, इक्विटी शेयर इज गिवन. सो थर्ड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी. थर्ड में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज के. और आपको पता है के का तो एक ही फॉर्मूला है. अगर प्राइस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ग्रोथ रेट इज गिवन, सो D1 अपॉन PO प्लस G. चलो सम्स पढ़ो. इक्विटी शेयर करंटली सेलिंग एट ₹115. करंटली सेलिंग यानी P0 इज गिवन 115. हैविंग द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹5 पर शेयर. फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में नहीं दिया बट ₹5 दे दिया डायरेक्टली. देन इक्विटी के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दिया, फिफ्थ में भी दिया है. एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर ग्रोथ रेट 5% यानी G इज गिवन 5% और एक्सपेक्टेड यानी डायरेक्टली D1 इज गिवन. D1 कितना दिया? 11. एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 11 दिया. सो सब मिल गया ना. ओके. अभी जो आपका PO है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा. सो आपका PO क्या बन जाएगा? करंट प्राइस 115 माइनस 5. फ्लोटेशन कॉस्ट ऑलवेज माइनस होता है सेलिंग प्राइस से. सो 115 माइनस 5 एंड 110. सो D1 कितना? 11. PO 110 प्लस 0.05 ग्रोथ रेट 5% यानी 0.05 नहीं कि 0.50. हाँ. नाउ 11 डिवाइडेड बाय 110 करोगे तो 0.10 प्लस 0.05 यानी 0.15 आपका के आएगा. क्लियर? नाउ इंफॉर्मेशन से KD मिल गया, KP मिल गया, KE मिल गया, सब मिल गया. अभी आपको बैलेंस शीट में देखना है. सो प्रेफरेंस शेयर्स दिया है तो KP मिल गया, डिबेंचर दिया है तो KD भी मिल गया. करंट लायबिलिटी ना, करंट लायबिलिटी मार्केट में नहीं होती है, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है. ओके. तो उसका कुछ, ये खाली बैलेंस शीट दिया तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसको कुछ करना आपको नहीं है. रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग 4,50,000 दिया है. सो रिटेन अर्निंग, इफ सम में रिटेन अर्निंग इज गिवन तो आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो याद रखना है आपको. इसलिए मैंने बोला पहले आप इंफॉर्मेशन से जाओगे तो इंफॉर्मेशन तो सब पढ़ना ही है और इंफॉर्मेशन का अकॉर्डिंगली सब कॉस्ट कैलकुलेट कर देना है. फिर बाद में आपको बैलेंस शीट में जाना है और बैलेंस शीट में देखना है कुछ सोर्स रह तो नहीं गया ना. सो रिटेन अर्निंग रहेगा. सो हम लोग को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. मैंने आपको बोला है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट इन विच केस व्हेन फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन. बट इन दिस सम फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन. इक्विटी जब इश्यू होता है तो उसमें इश्यू एक्सपेंस माइनस हो जाता है, बट रिटेन अर्निंग तो इंटरनल सोर्स है. ओके. तो उसमें कोई इश्यू एक्सपेंस आपको कंसिडर करना नहीं है. सो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला तो सेम ही है, D1 अपॉन PO प्लस G. क्लियर? नो D1 तो सेम ही लेना है 11, बट PO क्या लेना होगा आपका? जो प्राइस है वो बिफोर डिडक्टिंग द फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके. तो हम लोग ने यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस किया तो 110 आया, बट फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे तो करंट प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस 115 था. G तो ग्रोथ रेट सेम ही है. सो 11 डिवाइडेड बाय 115 करेंगे तो आंसर आएगा 0.0957 प्लस 0.05. ओके. तो 0.1457 आएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हम लोग ने हर एक कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया. क्लियर? इक्विटी शेयर्स हो गया. असेट्स का तो कोई कॉस्ट नहीं होता है, ये तो हमारी असेट्स होगी. ओके. सो KP, KD, KR एंड द KE. नाउ इन दिस सम
आपको कुछ बोला ही नहीं कि मार्केट वैल्यू वेट से करना है. सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन खाली आपको WACC एक ही मेथड से करना है, दैट इज WACC एज पर बुक वैल्यू वेट. ओके, सो हम लोग यहाँ पे करेंगे WACC एज पर द बुक वैल्यू वेट. तो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या लेना था, सोर्सेस, पता है ना. सोर्सेस के बाद क्या होगा, अमाउंट. अमाउंट के बाद क्या होता है, प्रपोर्शन. ये तो भूलना ही नहीं है सब, टेबल. प्रपोर्शन के बाद कॉस्ट, एंड कॉस्ट के बाद वेटेड कॉस्ट, है ना. अभी सोर्स में जो भी आप लिखो, ओके. चलो हम लोग यहाँ पे जो बैलेंस शीट में दिया उसके अकॉर्डिंगली लिखते जाते हैं. सो सोर्स में फर्स्ट क्या था, प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना था, 4,50,000. सेकंड सोर्स कौन सा दिया है, डिबेंचर. सम्स देखते जाना, डिबेंचर 9 लाख दिया है. करंट लायबिलिटी नहीं आता है तो आपको लेना नहीं है. देन रिटेन अर्निंग इज गिवन 4,50,000. okay, and then equity share is given, that is 12 lakhs. now सन्ड्री असेट्स तो आता ही नहीं, वो लायबिलिटी नहीं होती है. सो ये टोटल हमारे सोर्स कितने बने, 4. प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग एंड द इक्विटी शेयर्स. टोटल करो, सो टोटल आएगा 30 lakhs. क्लियर. प्रपोर्शन 4,50,000 डिवाइडेड बाय 30 lakhs, तो प्रपोर्शन निकलेगा 0.15. डिबेंचर 9 लाख डिवाइडेड बाय 30 lakhs, तो 0.30 निकलेगा. देन रिटेन अर्निंग 4,50,000 डिवाइडेड बाय 30, तो अगेन 0.15. एंड 12 lakhs डिवाइडेड बाय 30 lakhs, तो प्रपोर्शन निकलेगा 40. सो टोटल कितना हो गया, 1. अभी कॉस्ट. नाउ कॉस्ट ध्यान में रखे डालना आपको. पहले मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिया तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लेना पड़ेगा. कितना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 0.1020. 0.1020. सेकंड डिबेंचर यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 0.0547. रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट थर्ड 0.1457 एंड इक्विटी शेयर का 0.15. अभी मल्टीप्लाई करना है. सो 0.15 इंटू 0.1020, दैट इज 0.0153. देन 0.30 इंटू 0.0547, दैट इज डिबेंचर, तो 0.0164. 0.15 into 0.1457, that is 0.0219. and equity 0.40 into 0.15, that is 0.0600. ओके, तो जो ये भी कैलकुलेशन है ना, एकदम केयरफुली आपको कैलकुलेटर से करना है. सो 15 इंटू 0.153, 30 into 0.457, that is 0.164, 15 into 0.1457, that is 0.0219, and 40 into 5, that is 600. टोटल कितना आएगा, 0.1136. क्लियर. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगा, 0.1136 इंटू 100, दैट इज 11.36%. ओके, तो आपका आंसर ओवर. क्लियर. नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर सम. बाय. टेक